नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थायी नौकरी का प्रमाण पत्र देंगे। लंबे अरसे से ये कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे और अपनी नौकरी नियमित करने की मांग भी उठा रहे थे। इनकी मांगों पर विचार करते हुए अंततः केजरीवाल सरकार ने इन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी में परमानेंट करने का फैसला किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए कि दिल्ली सरकार का एक अहम कदम जो आज उठा रही है दिल्ली सरकार, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अस्थायी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार स्थायी करने का फैसला लेगी। तमाम जो कर्मचारी हैं उनको आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थायी नौकरी के प्रमाण पत्र बांटते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के तमाम जो अस्थायी कर्मचारी थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का यह फैसला, जिसमें दिल्ली सरकार जल बोर्ड के जो तमाम अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करेगी। ऐसे में इसको लेकर भी लगातार कई समय से मांग की जा रही थी और अब केजरीवाल सरकार इस मांग को मानती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जयप्रकाश जी जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, एमसीडी के। जयप्रकाश जी, इस फैसले का स्वागत तो निश्चित तौर पर आप भी करेंगे। तमाम जो अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें केजरीवाल सरकार जो है स्थायी कर रही है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की खुद दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी जब वो 2013 में सत्ता में आए थे। लेकिन 2013 निकल गया, फिर वो 15 में सत्ता आए, 15 से लेकर के 20 तक का निकल गया, अब 20 से लेकर के हम 22 में आ गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लगातार जल बोर्ड का मैं सदस्य था, वहां भी हम लगातार आवाज उठाते थे, बोर्ड की मीटिंग में मैं आवाज उठाते थे और सभी कर्मचारी हमारे संपर्क में थे। आज अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किया जा रहा है, तो ये सब हम सबका संघर्ष रंग लेकर का है, कर्मचारी यूनियनों का संघर्ष रंग लेकर का है और ऐसे ही सभी कर्मचारियों को हित में सरकारों को काम करना चाहिए। जी, क्या एमसीडी चुनाव जो होने हैं इस साल, उसकी सुगबुगाहट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, केजरीवाल साहब जो काम करते हैं वो चुनाव के लिए करते हैं। अब वो उसका कितना असर होता है वो समय लगता है, लेकिन हर काम चुनाव की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। जिसको जब भूखो जब खाना देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। 7 साल तक ये लोग तरसते रहे कि हम किसी प्रकार से स्थायी हों और लगातार जल बोर्ड की बैठकों में सड़क पर यूनियनों के साथ बैठ करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया और आज जो दबाव है वो रंग ला रहा है। तो मैं जो जितने भी कर्मचारी पक्के होंगे उनको बधाई देना चाहता हूं और आगे भी उनके हितों के लिए हम इसी प्रकार से। लेकिन जयप्रकाश जी, अब केजरीवाल सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार अपने हर वादे को पूरा करती है और अगर उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करेंगे तो वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी में जहां बीजेपी का राज है, वहां के कर्मचारी महीनों से अपने वेतनों की मांग कर रहे हैं और दिल्ली बीजेपी जो है उस एमसीडी के पैसे का भुगतान नहीं कर रही है। नहीं, पिछले वर्ष में मेयर था, मैंने जो हमारे सफाई कर्मचारियों को कम से कम 700 कर्मचारियों को मैंने पिछले वर्ष पक्का किया था। इस साल भी हम अब तक 400 कर्मचारियों को हम पक्का कर चुके हैं। चाहे हमारे लेफ्ट आउट केस हैं, चाहे हमारे डेली वेजर है, उन सबके लगातार निगम काम कर रहा है। और जहां तक उनके वेतन की बात है, तो वेतन अगर उनका रुका है उसका कारण भी दिल्ली सरकार है, क्योंकि नगर निगम कोई कमाई का साधन नहीं है। हमको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करते, हमको शराब नहीं बेचते, हम तो सफाई करते हैं, प्राथमिक शिक्षा देते हैं, हमारा तो रेवेन्यू का साधन ही नहीं है। तो हमारे पास जितने कर्मचारी होते हैं तो दिल्ली सरकार के पास भी कर्मचारी नहीं है। आप तीनों निगमों की आप बात करेंगे तो कितने ज्यादा कर्मचारी नगर निगम में है, कितने रिटायर्ड कर्मचारी है। तीनों निगम भारत का दूसरा सबसे बड़ा निगम है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निगम है। तो दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा निगमों के कामों में रंग बनाती है, उनको आर्थिक संकट में धकेलती है। हर बार जब भी उनका बजट आता है हमारे वो बजट को कम करती है
है और हमारे हाथ पैर को बांधने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी अगर नगर निगम इतने संकटों के बावजूद भी काम कर रहा है और लोगों को सुविधाएं दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे फैसले से जो जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किया गया है, इसका इस्तेमाल केजरीवाल सरकार एमसीडी चुनाव प्रचार में करेगी? क्योंकि अब अक्टूबर के महीने में एमसीडी चुनाव मैं समझता हूं दिल्ली में होंगे, तो उस वक्त ये मुद्दा जो है काफी प्रमुखता से केजरीवाल सरकार उठाएगी। देखिए, केजरीवाल सरकार तो विज्ञापन के अंदर डूबे हुए हैं ना। वो तो जो काम नहीं करते उसका भी विज्ञापन करते हैं। तो जो काम उन्होंने किया है 7 साल बाद किया, तो क्या इसका भी विज्ञापन छपेगा? उसका भी वो विज्ञापन करेंगे और बताएंगे। लेकिन कर्मचारियों को पता है उनके लिए किन्होंने लड़ाई ली, उनकी बात को किसने बोर्ड के अंदर उठाया, उसकी बात को जल बोर्ड में किसने रखा, मुख्यमंत्री के सामने किसने की, सारी बात उनको जानकारी है। और मैं सभी ऐसे कर्मचारियों को बधाई भी देना चाहता हूँ और आगे भी उनके हित के लिए हम लड़ते रहेंगे और उनके अधिकारों को दिलाते रहेंगे। देखिए, दिल्ली के तीनों एमसीडी की बात करें तो बीजेपी का कई समय से यहाँ पे कब्जा है और बीजेपी यहाँ बार बार जीत कर आती है। लेकिन केजरीवाल ने इस बार अपने तमाम जो पार्टी वर्कर्स हैं दिल्ली इकाई के, उनको यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी हालत में इस बार एमसीडी पर आम आदमी पार्टी जो है वो काबिज होनी चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती आप आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मांग रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि जिसकी दिल्ली सरकार हो उसी की एमसीडी हो, ताकि विकास जो है वो निरंतर होता रहे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच विवाद की वजह से नुकसान जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे आम नागरिकों का हुआ है। देखिए, हमारे सामने चुनौतियां हैं। दिल्ली के अंदर बारिश आए तो जल भराव ना हो, हमारे सामने चुनौतियां हैं लोगों को गंदा पानी पीने को ना मिले, हमारे सामने चुनौतियां हैं निगम जो प्राथमिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराता है वो लोगों को मिलती रहे। दिल्ली में वर्तमान जो केजरीवाल की सरकार है वो नाकाम रही है। बारिश में जल भराव हो जाता है, गर्मी में गंदा पानी पीने को मिलता है, बिजली की समस्या जगह जगह हो रही है, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, सबको पता है। कोविड काल के अंदर दिल्ली सरकार फेल हो गई है। तो दिल्ली की जनता को पता है कि कौन फेल सरकार है, कौन पास सरकार है। नगर निगम में हमने जो किया, लेकिन आप बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप आम आदमी पार्टी कई समय समय पर लगाती रही है एमसीडी में। देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप आदमी पार्टी है, मैंने उनका नाम रखा हुआ है क्योंकि वो कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाई। आरोप लगाना और भाग जाना ये तो कहीं नहीं। अगर आपके पास कोई भी आरोप है, आप लगा रहे हो, तो तथ्य के साथ आओ और उसको साबित करके दिखाओ। नया मुद्दा आप लेकर का तो फिर भाग जाते हो। तो आरोप लगाना एक अलग बात है, उसको साबित करना अलग बात है। नगर निगम के अंदर, भाजपा शासित नगर निगम के अंदर हमने बहुत अच्छे से काम किया है और हमने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। दिल्ली सरकार के बगैर सहयोग के, आर्थिक संकट के जूझते भी हम लोगों को सुविधाएं दे पाए। इस कोविड काल में हमने सफाई की, हमने संक्रमित कूड़ा उठाया, हमने घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया, अनेक जन जागरण अभियान चलाए, टीकाकरण में हमने सहयोग किया। तो भाजपा शासित नगर निगम जो सत्ता को सत्ता सुख नहीं समझती, समाज सेवा समझती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो पक्ष हैं वो अपना रखने के लिए। तो दिल्ली सरकार का ये अहम फैसला, जिसमें दिल्ली सरकार जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देंगे। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर प्रवेश करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हाईकोर्ट में इसको लेकर मंगलवार को सुनवाई भी हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को छात्रों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में हाई स्कूलों और कॉलेजों को अगले 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कर्नाटक के उडुपी, शिवमोगा, बगलकोट समेत कई जगहों पर कॉलेज में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इसी मामले को लेकर आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। तटीय शहर उडुपी में सरकार प्री यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। दूसरी तरफ कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ता विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्र संगठन ने कर्नाटक में उडुपी को लेकर एक सरकारी कॉलेज में हिजाब प्रतिबंधों के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने में कथित भूमिका के लिए राजनेताओं सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने पार्टियों से पूछा कि आपराधिक मामलों में जनहित याचिकाओं का दायरा क्या है। उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या वे वही लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉनिल गोंजाल्विस ने भी इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। कॉलिन ने कहा कि हमें इन मामलों की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई, उनकी शालीनता दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जो अभी भी देश में चिंता का सबब बना हुआ है वो कोरोना से हो रही मौत है। बीते 24 घंटे में देश भर में 1,217 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,72,211 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में मौजूदा समय में कोरोना के 8,92,828 नए एक्टिव केस हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 170.87 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश की राजधानी और एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राष्ट्रीय राजधानी समेत आसपास के इलाकों में तड़के बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। वहीं बाहरी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार यानी 9 फरवरी को बिजली चमकने और गरज के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश होने की संभावना जताई गई थी। बारिश की बूंदाबांदी को लेकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। दिल्ली के अलीपुर इलाके में ओले भी पड़े। दिल्ली में कोहरे की धुंध से राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह जमकर बारिश हुई, जिसके बाद यहां ठंड और बढ़ गई। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली। वहीं आज यूपी, राजस्थान समेत हरियाणा के कुछ शहरों में बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। यहां आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पूरे दिन मौसम साफ नहीं रहने से लोगों को ठंड का फिर से सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आशंका जताई थी कि दिल्ली के नरेला, बवाना, हरियाणा के सोनीपत, खरखौदा, गुरुग्राम, जिंद, हिसार, सिवनी, गन्नौर, रोहतक, झज्जर, यूपी के बड़ौत, दरोला, बागपत, मेरठ, राजस्थान के पिलानी, भिवाड़ी, तिजारा, खरथैल, कोटपुतली और आसपास के इलाकों में आज मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। तो दिल्ली एनसीआर के लिए आज की खबरों में बस इतना ही।